पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से केनालों के खिलाफ जो एहतजाज किए गए थे उनमें काफी शर्तें लगाई गई थी कि किसका एहतजाज कितना बड़ा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब की जानिब से केनाल निकाले जाने और सिंधु दरिया पर कदगन लगाकर सिंध का पानी रोके जाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। सिंध भर में जियाले सड़कों पर निकल आए और नारे लगा रहे थे। यह ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से किया गया था जब सिंध के अंदर ऐसी सूरत हाल बन गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है कि केनाल अगर निकाल रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब के साथ शामिल है। वफाक और पंजाब की गठजोड़ पीपल्स पार्टी के साथ है, जिसकी बिना पर रेगिस्तान को आबाद करने और आबाद सिंध को गैराबाद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उसी में सिंध के कॉम्प्रेस जमातें हो, पीटीआई हो, जीडीए हो, जमात इस्लामी हो, जेयूआईएफ हो, वो सारे यकजा हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उनसे मुनफरद और डिफरेंट है। सारी सिंध के अंदर एहतजाज का माहौल बना और एहतजाज सिंध कर रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध भर में एहतजाज किया गया। इसी एहतजाज में सिंध भर से कारकुनान अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में जमा हुए और उन्होंने रैलियां निकाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्यादत ने जो जरदारी हाउस के अंदर इजलास हुआ उनमें तमाम अजला के सुदूर को बुलाया गया और उन्हें डायरेक्शन दी गई कि आप इस संत में रैलियां निकालेंगे। टारगेट करना है जीडीए को, टारगेट करना है कॉम्प्रेस जमातों को और टारगेट करना है पंजाब और वफा को। इसमें मुख्तदर हलकों पर हाथ थोड़ा हल्का रखना है क्योंकि उन्हीं की बदौलत सिंध हुकूमत चल रही है। आगे भी उनको अपने ही फवायद नजर आ रहे हैं। इसी में शर्तें लगी और फरियाल तालपुर साहिबा जो इजलास की सदारत कर रही थी, उस इजलास में कहा गया कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद होनी चाहिए। यह मैसेज हुदूद के एमपीएज एमएनएज जो एडवाइजर हैं उनको दिया जाए। लेकिन आपको पता ही है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद अपने अपने जो है वो क्या कहते हैं कि मोर्चे बने हुए हैं और आपस में ही इन रहनुमाओं के इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद है और इन्होंने छोटी छोटी मस्जिदें अपने अपने हल्के में बना रखी हैं और कहा यही जा रहा है कि जो भी एहतजाज हो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो वहां के जिला सुदूर हैं और सेक्रेटरीज हैं या जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं उनकी क्यादत में एहतजाजी रैलियां निकाली जो है वो जाएं। तो आज सिंध भर में एहतजाज किया गया इसी के नालों के खिलाफ। खैपुर में जबकि काफी इख्तलाफात मौजूद हैं, इससे डिनाई नहीं होगा कि इख्तलाफात मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी जनरल का अपना मुंह है, सदर का अपना मुंह है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का अपना मुंह है और वहां पर मौजूद हाउसेस का अपना ही अपना किबला है और उन्होंने अपनी अपनी मस्जिदें बनाकर अपने अपने पेश इमाम रख दिए हैं। तो खैपुर के अंदर फिर भी इतना बड़ा क्राउड लाने में खैपुर के जो जिले सदर हैं नवाब अली वसान काफी हद तक कामयाब हो गए। क्यों कामयाब हुए कि उन्होंने इस चीज से बालाताक होकर कोशिश करते आए हैं कि पार्टी के लिए करूं, जो इख्तलाफात हैं वो भुलाकर बालाताक रखकर कारकुनान को मोटिवेट कर लूं कि हमारा काज एक है। ये शर्तें लगी थी कि सिंध भर में एहतजाज होंगे, सक्खर का जुलूस बड़ा होगा, ठट्टा का जुलूस बड़ा होगा, नौशहरों का बड़ा होगा, सांगड़ का जलसा बड़ा होगा, जुलूस नवाब शाह का, लाड़काना का, जो है कंबर शहजाद कोट का, उसके अलावा जो मुख्तलिफ अजला हैं, घोटकी हो गया और जैकबाबाद कश्मोर कंदकोट हो गया, कंबर शहजाद कोट हो गया, दादू जामशोर हो गया, हैदराबाद हो गया, कैपिटल सिंध का कराची हो गया और वहां पर ठट्टा सजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलिहार और दीगर जो अजला हैं उनमें रैलियां बदीन समेत जो है वो निकालने की भरपूर कोशिश की गई और उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मॉनिटरिंग सेल कायम कर रखा है कि देखना यह है कि सबसे ज्यादा किसके और कितने जुलूस निकालने में कौन सी जो है वो जिला या कौन से जो जिले सुदूर हैं कामयाब हुए हैं। तो उसमें यकीनन सभी ने कोशिश की, लेकिन जो वसान हाउस खैपुर से निकला हुआ जुलूस था प्रेस क्लब खैपुर तक, उसमें अवाम का जमे गफीर देखने में आया। भरपूर तरीके से कारकुनान ने शिरकत की और इस का जो सेहरा या इसका जो क्या कहते हैं कि क्रेडिट वो वहां के जिले सदर नवाब अली वसान के यहां जाता है, जिन्होंने कारकुनान को 3 दिनों से तैयार करते आए हैं और उन्होंने न सिर्फ उन कारकुनान को तैयार किया बल्कि कहा कि ये जिंदगी और मौत का मसला है कि डेमो के खिलाफ और जो कैनाल बन रहे हैं उनके खिलाफ निकलें। ये नहीं सोचें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपस में इख्तलाफात हैं तो आप नहीं निकलें, लेकिन ये सिंध के बका का मामला है, ये आप और हमारे बका का मामला है और ये जीवन है हमारा पानी। अगर पानी रोका गया तो सिंध कहीं का नहीं रहेगी, जिसमें भरपूर तरीके से कारकुनान ने वसान हाउस खैपुर से लेकर फूलबाग तक शिरकत की और ये जमे गफीर था। तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर का फासला है प्रेस क्लब और वसान हाउस फूलबाग से, वहां तक जो है वो कारकुनान ही कारकुनान थे और ये नेशनल हाईवे तक कारकुनान जा पहुंचे हैं,
जिनकी बड़ी तादाद और बड़ी रैलियां जो है वो निकाली गई हैं। और ये तारीख की पहली और बावकार रैली थी जिसमें कारकुनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भरपूर अंदाज में शिरकत की, और वहां कैनालों के खिलाफ जो है वो रहनुमाओं ने शिरकत की। और यह भी हिदायत की गई कि किसी क़यादत को बुरा भला नहीं कहना है, सिर्फ अपनी काज पर मरकूज रहना है और अपनी काज पर बात करनी है और कैनालों के खिलाफ जज कर बात करनी है और माजी के किस्सों को छोड़कर आगे चलने की कोशिश करनी है।